एक्सेल एमएस ऑफिस का एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आप सब ने बहुत ज़्यादा अपने डे टू डे काम में यूज़ किया होगा। फिर चाहे वो किसी तरीके की डेटा एंट्री के लिए यूज़ किया हो या किसी तरीके का डेटाबेस मेंटेन करने के लिए किया हो या कोई सिंपल एनालिसिस करने के लिए किया हो। एक्सेल एक ऐसा एप्लीकेशन है जो इंजीनियर्स भी यूज़ करते हैं, एमबीए ग्रेजुएट्स भी यूज़ करते हैं या किसी भी फील्ड के लोग होते हैं वो हर कोई यूज़ करता है। लेकिन आपको क्या पता है कि एक्सेल के कुछ ऐसे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जो आपका डे टू डे काम को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है और आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव कर सकता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं स्पेसिफिकली लुकअप और रेफरेंस फंक्शंस के बारे में बात करूंगा। तो लुकअप और रेफरेंस फंक्शंस में कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जैसे कि इंडेक्स फंक्शन हो गया, मैच फंक्शन हो गया, एच लुकअप हो गया, वी लुकअप हो गया, एक्स लुकअप हो गया। ये सारे जो फंक्शंस होते हैं वो आपको किसी भी टेबल से डेटा फेच करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस वीडियो में मैं वी लुकअप फंक्शन के बारे में बात करूंगा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है तन्मय। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको वी लुकअप फंक्शन को डिटेल में बताऊंगा और आप सबसे उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें सो दैट आप सबको भी वी लुकअप फंक्शन के बारे में अच्छे से पता चल जाए और आप इसे अपने काम में यूज़ करें और मुझे बताएं कि ये आपका काम को और आपकी प्रोडक्टिविटी को कितना ज़्यादा इम्प्रूव किया है। तो वी लुकअप फंक्शन का एक एग्जांपल देखने से पहले हम थोड़ा इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो वी लुकअप एक ऐसा फंक्शन है जो वर्टिकली एक्सेल से डेटा फेच करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसका जो सिंटैक्स होता है कुछ इस तरीके से दिखता है। हम एक्सेल में सिंपली इक्वल टू डालकर वी लुकअप टाइप करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट्स ओपन होगा, उसके बाद हमें लुकअप वैल्यू डालना होगा। लुकअप वैल्यू होगा जिसके अगेंस्ट हमें डेटा चाहिए। ये जनरली किसी तरीके की एक आईडी हो सकती है या कोई रोल नंबर हो सकता है, कुछ भी एक स्पेसिफिक आईडी हो सकता है जो जिसके अगेंस्ट हम उसका वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है वो हमारा टेबल एरे होता है। टेबल एरे हो गया जिस टेबल में हमारा जो वैल्यू है उसको जो हमें फेच करना है अपने उस पर्टिकुलर लुकअप वैल्यू के अगेंस्ट, उसको हम लोग रेफर करते हैं। तीसरा कॉलम हो गया हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर भी एक ऐसा आर्ग्यूमेंट है जिसके अगेंस्ट हमें वैल्यू चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास टेबल में दो पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट है, जैसे आप मान लीजिए एक हो गया आपका आईडी नंबर और दूसरा हो गया नेम। तो आप किसी स्पेसिफिक आईडी के अगेंस्ट अगर आप नेम चाहिए को डिटेल चाहिए तो आप उस पर्टिकुलर कॉलम को मेंशन करेंगे कॉलम इंडेक्स नंबर पे। फिर आपका हो गया रेंज लुकअप। रेंज लुकअप जो आर्ग्यूमेंट होता है वो एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट होता है। ये जनरली अप्रॉक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो एग्जैक्ट मैच एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम लोग फॉल्स या ज़ीरो मेंशन कर सकते हैं, और अगर हमें अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए किसी डेटा का तो उसके लिए हम लोग वन या ट्रू मेंशन कर सकते हैं। वी लुकअप के लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, उसको भी चलिए हम लोग देख लेते हैं। वी लुकअप के जो मेजर चार डिसएडवांटेजेस हैं उनमें से जो पहला है कि वी लुकअप ओनली लुक्स टू द राइट। तो अगर आप वी लुकअप का यूज़ कर रहे हैं अपने काम में, तो अगर आपका कोई पर्टिकुलर फील्ड है या एक पर्टिकुलर कॉलम है जो आपके लेफ्ट में है और उसमें से आपको वैल्यू चाहिए, तो आप वी लुकअप फंक्शन का यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए और भी एडवांस फंक्शंस हैं जो एक्स लुकअप हो गया या इंडेक्स मैच हो गया, उस सिर्फ उसके थ्रू ही आप इसको निकाल सकेंगे, बट आप वी लुकअप से लेफ्ट के जो भी कॉलम्स हैं उनके डेटा नहीं निकाल सकेंगे। उसके बाद जो दूसरा लिमिटेशन है वो है कि वी लुकअप ओनली फाइंड्स द फर्स्ट मैच। तो मान लीजिए कि कोई हमारे पास टेबल है जिसमें आप मान लीजिए दो पर्टिकुलर सेल्स नंबर्स हैं और वो दोनों ही सेल्स एक सेम बंदे ने किया है। तो अगर आपको डेटा अगर निकालना है तो वो मोस्टली आपको जो पहला वाले सेल्स के अगेंस्ट है उसी का ही डिटेल देगा, ना कि जो सेकंड वाला सेल्स है उसका डिटेल देगा। तीसरा जो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है वी लुकअप का वो है वी लुकअप केस सेंसिटिव नहीं होता। मान लीजिए कि एक ही नाम के दो बंदे हैं और हमने एक जगह पे अपर केस में नाम दिया और एक जगह पे लोअर केस में दिया है, तो चांसेस ये हैं कि अगर आप अपर केस में अगर आप फेच कर रहे हैं तो आपको और आपको अगर लोअर केस का डेटा चाहिए तो आपको शायद वो फेच करके ना दे। तो इसको हम ऑल दो इन सारे लिमिटेशंस को हम और डिटेल में एक्सेल में भी समझेंगे। जो चौथा लिमिटेशन है कि अगर हम एक ब्लैंक कॉलम ऐड कर देते हैं अपने टेबल में, उससे भी हमारा रिजल्ट में एरर आ सकता है। तो ये थे जो मेजर लिमिटेशंस होते हैं वी लुकअप का। चलिए अब एक एग्जांपल के थ्रू हम वी लुकअप को और डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ डेटा मैंने दिए हुए हैं, जो उसमें से जो स्पेसिफिक कॉलम्स हैं वो हैं आपका प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, रेट और टोटल। तो यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि जीन्स हो गया, ट्राउज़र हो गया, जितने भी कपड़ों के डिफरेंट वैरायटीज़ हो गए वो हो गए।
उसमें के कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटीज़ भी मेंशन है, रेट्स मेंशन है और जो टोटल प्राइस है उन पर्टिकुलर कपड़ों के जो वैराइटीज़ है उसका। तो यहाँ पर मैं अगर नीचे आप देख रहे होंगे मैंने एक प्रोडक्ट आईडी मेंशन की हुई है A005 और मुझे उसके अगेंस्ट अगर प्रोडक्ट नेम चाहिए तो मैं सिंपली यहाँ पे वी लुकअप टाइप करूँगा। वी लुकअप टाइप करने के बाद मुझे A005 का डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे A005 सेलेक्ट कर लेता हूँ लुकअप वैल्यू में। उसके बाद हमारा जो टेबल एरे है वो हमारा ये पूरा टेबल हो जाएगा क्योंकि हमारा प्रोडक्ट आईडी ही हमारा फर्स्ट कॉलम है। ये हमने पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर हमें सेलेक्ट करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा स्पेसिफिक कॉलम से जिसे हमें चाहिए डेटा, हम उस कॉलम का नंबर यहाँ मेंशन करेंगे। तो हमें चाहिए प्रोडक्ट नेम। अगर हम इस टेबल में देखें तो हमारा जो दूसरा कॉलम है वो हमारा प्रोडक्ट नेम हो गया, तो हम यहाँ पे 2 डाल देते हैं। उसके बाद हमारा जो चौथा और फाइनल आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा रेंज लुकअप। रेंज लुकअप एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट होता है जैसे मैंने बताया था आप सबको। और यहाँ पे मैं क्योंकि सिंस एग्जैक्ट मैच सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं या तो यहाँ पे फॉल्स मेंशन कर सकता हूँ या ज़ीरो मेंशन कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ज़ीरो मेंशन कर देता हूँ और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट आता है कि नहीं। तो आपने देखा कि A005 हमारा जो प्रोडक्ट है वो ब्लेज़र्स है, तो यहाँ पे हमारा ब्लेज़र्स यहाँ पे फैच होके आ गया। अब मुझे मान लीजिए टोटल भी चाहिए कि ये हमने कितने ब्लेज़र्स कितने प्राइस का हमने ख़रीदा है। तो फिर से मैं वी लुकअप टाइप करता हूँ और यहाँ मैं फिर से वही प्रोडक्ट आईडी लूँगा। उसके बाद फिर से मैंने सेम टेबल को सिलेक्ट किया। इस बार लेकिन हमें जो डेटा चाहिए, जो हमारा कॉलम होगा वो हमारा 5वां कॉलम होगा, राइट, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट आईडी पहला कॉलम है एंड हमारा जो 5वां कॉलम है वो हमारा टोटल हुआ। तो हम यहाँ पे 5 एंटर कर देंगे। उसके बाद अगेन हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हमने फिर से ज़ीरो मेंशन कर दिया। तो आप देख रहे होंगे कि ब्लेज़र्स का हमारा जो टोटल कॉस्ट था वो 20,000 का था, तो यहाँ पे हमारा टोटल कॉस्ट 20,000 का आ गया। तो ये था वी लुकअप का डिटेल में एक्सप्लेनेशन। अब मैं आप लोगों को इसके जो लिमिटेशंस है उसको भी प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। तो पहला जो बहुत बड़ा लिमिटेशन है वी लुकअप का ये है कि वी लुकअप हमेशा अपने राइट में डेटा से ही फेच करके देगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी दिया हुआ है 1004 और मुझे इस 1004 एम्प्लॉय आईडी का डिपार्टमेंट चाहिए, तो मैं वी लुकअप एंटर करूँगा। यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय आईडी 1004 हो गया और हमारा जो डिपार्टमेंट होगा हम इसको टेबल से निकालेंगे, राइट। तो मैंने ये एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट वाला टेबल पूरा जो दोनों कॉलम है मैंने सेलेक्ट कर लिए। अब हमारा जो इस टेबल के हिसाब से जो हमारा जो टेबल है उसके हिसाब से सेकंड कॉलम में हमारा डिपार्टमेंट दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे 2 एंटर कर दिया और उसके बाद हमने 0 फिर से मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट आ गया 1004 HR, जो हमारा सही डिटेल है। बट अब मान लीजिए कि मुझे फ़र्स्ट नेम चाहिए। आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो 1004 एम्प्लॉय आईडी है उसका जो फर्स्ट नेम है वो एमा है। पर अगर आप देखोगे वी लुकअप में अगर मैं डालता हूँ फिर से, तो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट कर ली। अगर मैं पूरा पूरा भी टेबल ले लेता हूँ मान लीजिए और मैं एंटर कर देता हूँ उसके हिसाब से पहला कॉलम और यहाँ पे मैं ज़ीरो मेंशन कर देता हूँ, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे हैश एन करके एक एरर आ गया। तो इसका यही मतलब हुआ कि हम कोई भी डेटा अगर वी लुकअप का यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग उसके जो भी हमारा जो स्पेसिफिक कॉलम रहता है, जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी हो गया, हम उसके लेफ़्ट से कुछ भी डेटा नहीं निकाल सकते। तो ये लिमिटेशन हम लोग एक्स लुकअप या इंडेक्स मैच फंक्शन के थ्रू हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं, जो कि मैं आपको एक अगले वीडियो में बताऊंगा और डिटेल में आपको दोनों इंडेक्स मैच और एक्स लुकअप फंक्शन दोनों को और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को आगे भी डिटेल में देखते रहिए और जो बाकी के लिमिटेशंस है उसको मैं एक एक करके और एक्सप्लेन करता हूँ। जो दूसरा जो हमारा लिमिटेशन है वो हो गया कि वी लुकअप हमेशा जो फर्स्ट मैच होता है उसी को फाइंड करता है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ सेल्स पर्सन के नाम दिए हुए हैं, वो क्वार्टर टू क्वार्टर के डिटेल्स दिए हुए हैं और कुछ सेल्स नंबर है। तो ये जितने भी सेल्स पर्सन हैं ये इन्होंने Q1 और Q2 में स्पेसिफिक सेल्स किए थे। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे कि रोरी जो हमारा सेल्स पर्सन है उसका मुझे सेल्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे वी लुकअप टाइप करता हूँ और मैंने फिर से यहाँ पे रोरी एंटर कर दिया जो हमारा जो लुकअप वैल्यू होगा और उसके बाद मैंने टेबल एरे सेलेक्ट कर लिया। तो हमें यहाँ पे उसका सेल्स चाहिए, राइट। तो मैंने ये पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया और हमारा जो सेल्स नंबर है वो हमारे तीसरे कॉलम में है, तो मैंने यहाँ पे तीसरा एंटर कर दिया और इसके बाद मैंने फिर से ज़ीरो एंटर कर दिया जो हमारा एग्जैक्ट मैच ला के देगा।
तो आप देख रहे होंगे जो रोरी था यहाँ पे क्वार्टर वन में इसका सेल्स 2754 था, तो 2754 आ तो गया, लेकिन मुझे क्वार्टर टू का चाहिए था। तो क्वार्टर टू का रिज़ल्ट अगर मुझे चाहिए तो सिर्फ मैं नेम के बेसिस में नहीं निकाल सकता। तो ये एक लिमिटेशन है कि अगर मान लीजिए कि एक सेल्स पर्सन है और उसके एक मोर देन वन एंट्री है, तो हमें जो दूसरी एंट्री है उसका डिटेल लाने के लिए हम वी लुकअप का यूज़ नहीं कर पाएंगे। तीसरा लिमिटेशन है कि वी लुकअप केस सेंसिटिव नहीं होता। केस सेंसिटिव का मतलब क्या हो गया कि अगर आपका जो डेटा है वो अगर लोअर केस या अपर केस में है, तो कभी कभी आपको जो स्पेसिफिक रिजल्ट है वो आपको लाके नहीं देगा। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे यूएस स्क्रिप्ट इंक है एंगेजमेंट नेम में, और मैं इसका एंगेजमेंट नंबर ग्रेड निकालने की कोशिश करता हूँ, तो मैं यहाँ पे वी लुकअप एंटर कर दिया और हमारा लुकअप वैल्यू है यूएस स्क्रिप्ट इंक। और हमारा जो टेबल है ये पूरा हम फिर से टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सेकंड कॉलम एंटर कर दिया, क्योंकि हमारा जो ग्रेड है वो हमारे सेकंड कॉलम में है, और हमें सिंस एग्जैक्ट मैच चाहिए तो फिर से मैंने यहाँ पे 0 एंटर कर दिया। अब आप देख रहे होंगे कि यूएस स्क्रिप्ट इंक जो हमारा कैप्स में था इसका ग्रेड सी प्लस था, तो यहाँ पर सी प्लस ग्रेड आ गया, जबकि मुझे चाहिए था इस यूएस स्क्रिप्ट इंक का ग्रेड जो कि डी है। तो ये एक और लिमिटेशन, मेजर लिमिटेशन है वी लुकअप का, कि ये जो केस होता है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता और ये केस इंसेंसिटिव होता है। उसके बाद ये भी एक बहुत बड़ा मेजर लिमिटेशन है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग वी लुकअप का यूज़ नहीं करते हैं। चौथा जो लिमिटेशन है, जो बहुत मेजर लिमिटेशन मैं मानता हूँ, वो है कि अगर आप मान लीजिए कि आपका जो टेबल है उसमें आपने कोई एक ब्लैंक कॉलम ऐड कर दिया, तो उससे भी आपका रिजल्ट इम्पैक्ट कर जाएगा। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे अभी वी लुकअप का यूज़ करता हूँ, जैसे अभी आपका जो भी करंट सिनेरियो पे आप देख रहे हैं, जो हमारा जो टेबल है, लुकअप वैल्यू में मैंने ये लो जैक कॉरपोरेशन मैंने एंटर कर दिया, और जो टेबल एरिया मैंने यहाँ से पूरा पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया। और जो मेरा जो डेटा है मुझे एंगेजमेंट नंबर चाहिए, जो कि मेरा इस टेबल के अकॉर्डिंग सेकंड कॉलम में है, तो मैंने सेकंड कॉलम ले लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप कर दिया। यहाँ हमारा एंगेजमेंट नंबर जो लोजैक कॉरपोरेशन का है वो है 1214865 राइट। तो ये लाकर दे तो दिया मुझे, मगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ब्लैंक कॉलम ऐड कर देता हूँ, तो आपने अब देखा कि इंगेजमेंट नंबर हमारा 0 हो गया। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि ये अभी भी हमारा सेकंड कॉलम को ही रेफ़र कर रहा है और हमारा सेकंड कॉलम में ब्लैंक वैल्यूज़ हैं। तो ये भी बहुत बड़ा एक लिमिटेशन है जिसकी वजह से हम लोग वी लुकअप को ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना वीडियो कंप्लीट करता हूँ। अगर आप लोगों को ये पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आने वाले नेक्स्ट कुछ दिनों में इंडेक्स, मैच, एक्स लुकअप और भी डिफरेंट जितने भी एक्सेल के मेजर फंक्शंस हैं उनके बारे में भी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूँगा। और आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का अप्रिसिएशन मुझे और मोटिवेट करेगा कि ऐसे और वीडियोस मैं आप सबके सामने लेके आता रहूँ। एंड आई होप कि ये आप लोगों को पसंद आए, और आई होप कि आप ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहें। सो थैंक यू।